माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं अपने जीनियस मैथ्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, अपन पढ़े थे 9th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें 9th क्लास की मैथमेटिक्स में हम पढ़े थे चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.4 तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद अपन ने घातांकों के नियम पढ़े थे, जिनमें हमने बेसिकली कितने रूल्स पढ़े थे? 4। उनका मैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। पहला रूल क्या था कि जैसे इस तरह से दो संख्याएं हैं, उनको गुणा करना है, जैसे उनका आधार क्या है? समान है और उन पर घातें अलग अलग है। तो क्या हो जाता है? आधार सेम रहता है और घातों को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। फिर दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि आधार मतलब अलग अलग है, ठीक है, और घात क्या है? सेम है। तो दोनों आधार गुणा हो जाएंगे और घात को क्या करेंगे? हम एक बार लगा देंगे। ये चौथा रूल था, सेकंड पे लिख दिया मैंने इसको। फिर हमने एक रूल पढ़ा था कि जैसे आधार a है, घात उसकी m है, इसके बटा में आधार सेम है और उसकी घात n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घात घट जाएगी। घात क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है। तो ये प्लस घात हो गया, ये माइनस घात हो गया, और ये घात को हमने एक बार लिख दिया। और फिर क्या था? एक चौथा रूल था, जिसमें क्या होता था कि आधार जैसे अलग अलग है और घात आपकी से क्या था कि आधार आपका जैसे एक है और उसके ऊपर घात m लगी हुई है, फिर और पूरे के ऊपर अगर घात एक और है n है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? दोनों घातें गुणा हो जाती है, ठीक है। तो ये चारों रूल्स अपन ने पढ़े थे। इनके बाद अब क्या करेंगे? हम एक्सरसाइज 1.5 में जो क्वेश्चन है उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? पहले में है 64 की घात 1/2, इसको ज्ञात करना है। फिर 32 की घात 1/5, 125 की घात 1/3। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपन इनके गुणनखंड बनाएंगे, और गुणनखंड बनाने के बाद देखिए 64 के पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो देखिए ये काम आपको रफ में करना है ना, तो मैं आपको इधर साइड में करके बता देता हूँ। 64 के आपको क्या करना है? गुणनखंड है। तो देखिए सबसे पहले आप 2 का भाग देंगे, तो 64 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 32, आधा हो गया। फिर वापस 2 का भाग दिया तो 32 का आधा कितना हो गया? 16 हो गया। फिर आपने 2 का भाग दिया तो 8 हो गया। फिर 2 का भाग दिया 4 हो गया। फिर आपने 2 का भाग दिया तो 2 हो गया। फिर 2 का भाग दिया तो 1 आ गया। सारे गुणनखंड हो गए कितने? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। मतलब 2 को आपको कितनी बार लिखना है? 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितनी बार हो गया? 5 बार। मतलब इस 64 को हमने ऐसे लिख लिया। और पता कैसे चला? हमने उसके अभाज्य गुणनखंड किए। तो इस पूरे की घात कितनी होगी? 1/2 हो गई, ठीक है। अब देखना 2 की घात कितनी हो गई? 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। आधार सब जगह समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो घातें जैसे ही जुड़ जाएंगी तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और बाहर घात कितनी लगी हुई है? 1/2। तो देखिए पहले नियम से इस नियम से तो हमने घातों को जोड़ दिया। अब देखिए एक घात अंदर है और एक घात बाहर लगी। अब इसमें चौथा नियम लगेगा कि अंदर वाली घात और बाहर वाली घात क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो इन दोनों घात को हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करेंगे तो देखिए 2 की घात 5 है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 बार आ रहा है, तो हमने 5 बार लिख दिया, इसलिए डाउट लग रहा था मुझे। तो 6 बार लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब देखिए दोनों घातें गुणा होगी तो 2 की घात हो जाएगी 6 × 1/2, ठीक है। अब देखिए 6 एकम 6, 6 बन जाएगा। मतलब 2 की घात देखिए 6 एकम 6 और इसके बटा में कितना है? 2। तो 6 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो अब हमारा सवाल बन जाएगा 2 की घात 3। और 2 की घात 3 कितना होता है? 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 × 2 × 2, मतलब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये 8 आपका क्या हो जाता है?
आंसर हो जाता है। चलिए सेकंड वाले को देखिए, 32 है, तो 32 का भी हमें क्या करना, पहले अभाज्य गुणनखंड करना रफ में। तो देखिए रफ में मैं यहाँ कर लेता हूँ 32 के। वैसे देखा जाए तो 32 के गुणनखंड ये हो रहे हैं, देखो 32 में 2 का भाग दिया 16, 16 में 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का दिया 4, 2 का दिया 2, तो 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार लिख दो, 5 बार लिख दो। तो 32 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार लिख दिया, 5 बार। और ये जो घात थी आपकी 1/5, इसको वापस लगा दो। अब देखिए क्या बन जाएगा, 2 की घात 1, 2 की घात 1, 1 1 1, सारी घातें जुड़ जाएंगी पहले नियम से कि जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे सारी घातें जुड़कर 2 की घात कितनी बन जाएगी, 5, और कोष्टक के बाहर घात कितनी लगी है, 1/5। अब इसमें लगेगा वापस ये वाला नियम। इस वाले नियम से क्या होता है, घात के ऊपर घात है तो दोनों घातें गुणा हो जाती है। तो देखिए दोनों घातों का आप गुणा कर लो, तो 5 गुणा 1/5, तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 1 बचेगा, मतलब 2 की घात 1। 2 की घात 1 को हम क्या कहते हैं, 2 बोलते हैं। तो आपका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए तीसरा, 125 की घात 1/3। तो सबसे पहले वही इसके गुणनखंड बना लो। तो देखिए 125 के मैं गुणनखंड बनाऊंगा। 125 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, तो सीधा भाग किसका जाएगा, 5 का। जब 125 में 5 का भाग देंगे तो 25 आएगा, फिर से वापस 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो गुणनखंड कितने हुए, 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार लिखेंगे। तो लिख दो 125 को लिखा 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर ब्रैकेट लगा के ये जो 1/3 घात है उसको वापस बना दो। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, 5 की घात 1 1 1, घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है, तो 5 की घात हो जाएगी 3, और इसके गुणा में आ जाएगा 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, जैसे यहाँ कटा था ना 5 से 5, वैसे यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा आंसर बन गया 5। ये आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो गया, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और फटाफट से नोट करिए। मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड आपके सामने है, इसमें भी आपको ज्ञात करना है इनका मान। और फर्स्ट ऑप्शन आपको कह रहा है कि 9 की पावर 3/2, 9 की घात कितनी है, 3/2, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, वही अभाज्य गुणनखंड करना ही है आपको। तो सबसे पहले आप 9 के गुणनखंड करोगे तो 3 गुणा 3 बनते हैं, 3 इंटू 3 9 हो गया, इसके ऊपर घात लग जाएगी 3/2। अब देखिए 3 की घात 1, 3 की घात 1, घातें समान, सॉरी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 की घात यहाँ 1 और यहाँ 1 2 बन जाएगा, 3 की घात कितना बन जाएगा 2, और इसके बाहर क्या है 3/2। अब देखिए घात के वापस ऊपर घात है, तो दोनों घातें क्या होती है, इस वाले नियम से घातें गुणा हो जाएगी। तो 3 की घात जो 2 थी वो, और ये 3/2 दोनों गुणा हो जाएंगे। जैसे ही गुणा होंगे तो इस 2 से ये 2 तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 की घात 3 बचेगा, 3 की घात 3, और 3 की घात 3 कितना होता है, 3 की घात 3 होता है 9, सॉरी 27। 3 की घात 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला ऑप्शन है, तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, 32 की घात है 2/5। तो 32 को अभी पिछले वाले सवाल में हमने क्या लिखा था, 32 क्या बनता है, 2 की घात 5 बनता है। अभी पिछले सवाल में हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे। देखिए 32 में हम 2 का भाग देंगे सबसे पहले तो 16 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 8 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 4 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 2 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, मतलब घात कितनी बन जाएगी, 2 की घात 5 बन जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, ये आप सॉल्व कर लेना, 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे लिख के और पूरा लिख लेना। तो मैंने डायरेक्ट 2 की घात 5 लिख दिया, और इसके ऊपर क्या बन जाएगा, 2 की घात 5, 2/5।
अब देखिए घात के ऊपर घात है तो इस नियम से क्या होगा, घातें गुणा होंगी। तो 2 की घात 5 इंटू 2/5। देखो ये बटा वाले 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, जैसे भी यहाँ कटा था 2 से 2, तो 2 की घात 2 बच गया। और 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 मतलब आंसर आ गया आपका 4। अब देखिए थर्ड ऑप्शन में 16 है, 16 को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लिखते हैं। तो मतलब 2 की घात कितनी, 4। 16 को हमने लिख लिया 2 की घात 4। इसके ऊपर घात लगा दो 3/4। देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, घात के ऊपर घात है तो दोनों घातें गुणा होंगी, तो 4 गुणा हो जाएगा 3/4 से। तो इस 4 से ये 4 कट गया, तो क्या बन गया, 2 की घात 3 बन गया। और 2 की घात 3 को हम गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये 8 आपका आंसर हो गया। अब देखिए 125 की घात -1/3, ये फोर्थ ऑप्शन है। क्या करेंगे अपन, घात जब माइनस में दी हुई होती है तब अगर उस घात को आपको प्लस में बनाना है, क्या बनाना है, उसको प्लस में बनाना है, तो घात को प्लस में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1/में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 1 के बटा में। तो फिलहाल अब आपको ऐसे ही रहने दीजिए। अपन क्या करते हैं, 125 के अभी अपन ने पिछले सवाल में टुकड़े किए थे, अभाज्य गुणनखंड क्या बना था, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार बना था। तो मैं डायरेक्ट वहीं से क्या लिख देता हूँ, 5 की घात 3 लिख देता हूँ, पिछले वाले सवाल से, है ना। तो 5 की घात 3 लिख दिया, और इसकी घात कितनी आ रही है, -1/3। ठीक है। अब देखना घात के ऊपर घात, दोनों घात गुणा होगी, तो 5 की देखना एक घात तो है 3, और इसी के गुणा में आ जाएगा 1/3। लेकिन यहाँ जो माइनस लगा हुआ, इस माइनस को कैसे लगाएंगे अपन, ऐसे कोष्टक बना देंगे ताकि दो चिन्ह एक साथ नहीं आए। देखिए 3 से 3 कट जाएगा ना, कट गया। तो अब देखिए 5 की घात कितनी बची, 5 की घात बच गई 1, और सामने लग रहा है माइनस। तो 5 की घात -1 कितना होता है, जब इस घात को अपन प्लस में बनाते हैं तो जो भी संख्या है उसको 1 के बटा में लिखना होता है। 5 अभी ऐसे सिंपल था तो इसे हमने लिख दिया 1/5। तो यहाँ जो 5 की घात 1 माइनस में थी ना, तो वो प्लस में बन गई, और प्लस 1 घात को क्या करते हैं, हम लिखते नहीं है। इस सवाल को ध्यान से समझना और अच्छे से याद रखना। क्या किया मैंने, इस घात को प्लस बनाना था, माइनस का 1 है, इसको प्लस बनाना था, इसलिए जो संख्या पे ये लगा हुआ है उसको 1 लिखकर बटा में लिख दो। तो 1 लिखकर बटा में लिखते ही घात उसकी जो माइनस में होती है वो प्लस में बदल जाती है। ठीक है। तो इससे अपना आंसर कितना हो गया, 1/5। तो ये अपना सेकंड सवाल कंप्लीट। इसको फटाफट नोट डाउन करो। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखो, फटाक से नोट करो। मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। सरल आपको करना है, और क्या सरल करना है कि 2 की घात तो आपको दी हुई है 2/3, और 2 की घात दी हुई है 1/5, दोनों का ही गुणा आपको करना है। तो देखिए दोनों में आधार समान है, घातें अलग अलग। अब आप घबराना मत कि यार ये बटा में है ये भी बटा में, क्या करेंगे। तो देखिए इसको आप एक घात समझो, इसको भी आप घात समझो। आधार देखो दोनों का सेम है, तो जब आधार सेम होता है तो दोनों घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना। ये लो, तो जोड़ने के लिए हमने क्या कर दिया, प्लस में लिख दिया। अब आप इस 2 को तो भूल जाओ, इसी पे ध्यान करो। इसको हल करने का क्या तरीका था, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि 5 को 2 से गुणा करते हैं 10, 3 को 1 से गुणा करते हैं 3, दोनों ऊपर को जोड़ेंगे 10 और 3 हो जाएगा 13, और इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं साइड में समझा रहा हूँ। 2/3 है और उसके प्लस में है 1/5, तो इनमें क्या होता है, ये इससे गुणा होगा 5 दूनी 10, ये इससे गुणा होगा 3 एकम 3, बीच में प्लस है ना तो प्लस लगा दो। कितना हो गया, 10 + 3 कितना बन गया, 13। और बटा में क्या करना, इन दोनों को आपको आपस में गुणा करना है। तो 3 पंजे 15, बटा में आ जाएगा 15। ठीक है। तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, 2 की घात कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3 बटा में 3 पंजे 15। तो अगली स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा 2 की घात 10 और 3 13, 13/15। यही आपका आंसर है। ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करो।
अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल में सेकंड ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1/3, 3 की पावर 3 है और इस पूरे की घात कितनी है, 7 है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जब घात के बाहर घात होती है तो घात घात आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो बस तो गुणा कर देंगे, एक के ऊपर चाहे कितनी घात लगा दो आप, 7 लगा दो, 10 लगा दो, 1000 लगा दो, 20,000, लाख, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक का एक ही रहता, 1 का 1 ही रहेगा। तो 1 का जब 7 घात लगाएंगे तो भी कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। लेकिन बटा वाला जो है 3 की घात 3, ये घात इस घात के साथ गुणा होगी। ठीक है, तो 3 गुणा 7, तो अगली स्टेप में क्या बन जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा और इस 3 की घात हो जाएगी 7 या 21, मतलब 3 की घात कितना हो जाएगा, 21। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 और घात को लगा दो आप बाहर, कितना, 21। कितना, 21। क्यों, क्योंकि एक के ऊपर तो 21 घात लगेगी तो भी 1 बनेगा और 7 लगेगी तो भी 1 बनेगा, कुछ भी लगेगा तो भी 1 बनेगा। तो 1/3 की घात ओवरऑल कितनी हो गई, 21 घात हो गई। ठीक है, फटाक से नोट करो, दिक्कत है तो कमेंट करो। अगला देखिए थर्ड ऑप्शन है इसका 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। इसका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन 11 की घात 1/2 और इसी के बटा में है 11 की घात 1/4। तो देखिए थर्ड ऑप्शन आपके सामने है, 11 की घात 1/2 है और इसी के बटा में है 11 की घात 1/4। तो हमने क्या पढ़ा था कि इस तरह से बटा में जब आधार आपका समान हो तो दोनों घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, मतलब घटा देते हैं उनको। तो कैसे घटाएंगे, देखिए आधार 11 को हम एक बार ही रखेंगे और फाइनली दोनों घातों को क्या करेंगे, 1/2 में से, मतलब ऊपर वाली घात में से बटा वाली घात को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब कि सर ये क्या बला है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तो वही तरीका है जो अभी अपन ने यहाँ किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वैसे ही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 4 किससे गुणा होगा, 1 से, तो 11 की घात में क्या आ जाएगा, देखिए 4 एकम 4, ये इससे गुणा होगा, मतलब इससे, फिर 2 इससे गुणा होगा, 2 एकम 2, बीच में क्या लग जाएगा, माइनस, बटा में दोनों गुणा होंगे, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया, ये 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और बटा में 8, तो 11 की घात कितनी आ जाएगी, 2/8। अब ये 2 और 8 ये भी आपस में 2 से कट रहे हैं, मतलब 2 का भाग दोनों में जा रहा है, मतलब 2 एकम 2 और 2 का भाग इसमें देंगे तो 4। तो फाइनली अपना आंसर कितना आ जाएगा, 11 की घात 1/4। ये कैसे आया कि 8 में 2 का भाग दिया 4 और 2 में 2 का भाग दिया 1, दोनों मतलब 2 से कट गए। ठीक है, या अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो देखो 2/8 है तो 2 को 2 रखा और 8 को आपने लिखा 2 × 4, 2 से 2 कट गया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ 4 बच गया, इसलिए 1/4 हो गया। ठीक, इसको आप नोट करिए। मैं करता हूँ आगे फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में आपको दे रखा है 7 की पावर 1/2 × 8 की पावर 1/2। क्या है फोर्थ ऑप्शन आपका, 7 की पावर 1/2 फिर इंटू में है 8 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 गुणा 8 की पावर 1/2। तो देखिए एक नियम अपन ने पढ़ा था कि जब आधार अलग अलग होते हैं और उनकी घात क्या होती है, समान होती है, तो आधार दोनों को हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, आधारों को गुणा कर देंगे और घात को एक बार लिख देंगे। तो देखिए दोनों गुणा होंगे तो 7 × 8 बन जाएगा और घात क्या हो जाएगा, एक बार लग जाएगा। तो 7 और 8 गुणा होके कितना बन जाएगा, 56, और 56 की घात कितनी लग जाएगी, 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपकी प्रश्नावली 1.5 फिनिश, और जो आपका चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, वो चैप्टर भी आज आपका फिनिश हो जाता है। पूरा चैप्टर शुरू से लेकर लास्ट तक किस तरह से कैसा कैसा आपको समझ में आया, एक बार कमेंट में आप जरूर लिखें कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मुझे पता चले और अगले चैप्टर में मैं क्या सुधार करूं वो भी मुझे पता चले। ठीक है, ताकि आपके मन में कोई किसी तरह का डाउट
नहीं बचे, क्योंकि अपने को मैथ को बिल्कुल 0 से लेकर A to Z तक टोटल मैथ को अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है और सारी चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा, याद दिलाने की जरूरत है नहीं। और इसको आपने अगर शेयर नहीं किया होगा तो आप सभी के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।